बहुत लोगों को लगता था कि ये गीता का जो ज्ञान है ये द्वापर के समय का ज्ञान है, कलयुग में ये इतना अप्लीकेबल नहीं होगा ये। और कैसे आज के समय में जहाँ पर सब कुछ होड़ लगी हुई है आधुनिक समाज में, वहाँ पर कैसे इस ज्ञान को हम व्यवहारिक रूप में अपना सकते हैं, ये सबके मन में संशय था। इसलिए लोग गीता लाते भी थे तो उसको लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट करके और पूजा के पास में रखते हैं उसको दिया दिखाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, लेकिन खोल के पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि लगता था कि हमारे लिए है ही नहीं ये प्राचीन समय की बात है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इसको हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया, जहाँ पर हमारे इस्कॉन के हर एक सेंटर में दिन रात इसके ऊपर चर्चा होती है। और यहाँ की नहीं, आप सबने देखे होंगे, यहाँ पे कई बार भक्त आते हैं, यहाँ पर देश विदेश, गोरे पीले काले, सब हर देश के लोग इसको अपने जीवन में अपना रहे हैं, क्योंकि भगवान की जो बातें हैं वो इस जीव के लिए हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में उतनी ही वो उपयोगी हैं जितने कि वो सतयुग में हुआ करती थी। इसलिए भागवत में श्लोक में बताया गया कि देश कालार्थ युक्तानि हित ताप उपस्मानि च हरंत स्मर्तश्चित्तम गोविंद अभिहितानि में। ये अर्जुन ये श्लोक बोल रहे हैं प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में कि जब भगवान इस धराधाम से जा चुके हैं, कृष्ण सुधाम पगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, भगवान श्री कृष्ण सुधाम पगते अपने धाम को जा चुके हैं द्वापर के लगभग अंत में, और उस समय पांडव लोग भगवान के विरह में हैं। तब उस समय अर्जुन ये श्लोक बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, भगवान चले गए हैं, लेकिन देश कालार्थ युक्तानि हृत ताप उपस्मानि च, अब मुझे गोविंद के वो सारे वाक्य जो उन्होंने मुझे कुरुक्षेत्र में दिए थे, अर्थात गीता का ज्ञान, अब वो मुझे सब स्मरण हो रहा है। और वो कैसे वाक्य हैं? कह रहे हैं कि देश कालार्थ युक्तानि हृत ताप, वो तीनों तापों से मुझे उबारने के लिए वो सक्षम है। अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक क्लेश जो ताप हैं, ताप त्रय उन्मूलनम, इस तीनों ताप से मुझे निकालने के लिए भगवान के वाक्य पर्याप्त हैं। इसलिए भगवान चले गए हैं, कोई बात नहीं, भगवान की वाणी मेरे पास में है। ऐसे करके अर्जुन गीता के श्लोक का गुणगान कर रहे हैं वो, अर्थात वो कह रहे हैं कि किसी भी देश में देश काल युक्तानि, देश काल, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में ये ज्ञान उतना ही अनमोल है। यहाँ तक कि हमारे राजनेता महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि मुझे जब भी कोई भी समस्या आती है तो मैं क्या करता हूँ, गीता को खोलता हूँ, और जब खोलता हूँ तो गीता के पन्नों पर मेरी समस्याओं का समाधान मुझे मिल जाता है। गांधी जी बोला करते थे। तो प्रभुपाद जी ने इस गीता के ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया और सबको दिखाया कि हमारे जीवन का ये महत्वपूर्ण अंग है। ये भगवान का हमारे लिए प्रेम पत्र है, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम उनके अंश हैं, हमने उनको छोड़ दिया है लेकिन वो हमें नहीं छोड़े हैं। इसलिए वो माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपयाय कैला कृष्ण वेद पुराण। भगवान ये जानते हैं कि माया मुग्ध जीव, उसको स्वतः ये ज्ञान नहीं आएगा, इसलिए जीवेर कृपया कैला कृष्ण वेद पुराण, वो वेद पुराण और ये गीता जो है गीतोपनिषद, पूरे वेदों का सार, उपनिषद का सार है। ये बोल रहे हैं ये सब भगवान हमें देते हैं जिससे कि हम अपने बारे में, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, भगवान के बारे में, परम शक्ति, परम पुरुष और उनसे क्या मेरा संबंध है, इसको हम जान सकें। उसी को ज्ञानवान पुरुष कहा जाता है, जिसको अपने बारे में ज्ञान है। के आमी, मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ या उससे बढ़कर कुछ हूँ। के मन, ये ताप त्रय मुझे क्यों सता रहे हैं, ये तीन ताप मैं नहीं चाहता हूँ, फिर मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं, ये विचार करना, ये मनुष्य कार्य है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि ये जिज्ञासा और कोई पशु नहीं कर सकते और कोई प्राणी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी चेतना केवल हमें दी गई है और इसी कारण से हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी योनियों में मनुष्य योनि
सर्वश्रेष्ठ क्यों है? इसी कारण से कि ये जिज्ञासा केवल हम कर सकते हैं। के आमी के अमार जाप ताप त्रय, यही नहीं जानी के मन हित है। कि अगर मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, क्यों मुझे ये ताप त्रय सता रहे हैं, तो मेरा हित कैसे होगा? ऐसे करके एक हमारे गोस्वामी गण बोल रहे हैं महाप्रभु से। तो इसीलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये ज्ञान जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और सत्यकृष्ण प्रभु जी माता जी हमको ये हमेशा अवसर देते हैं हर वीक में कि हम लोग साथ में आकर के और इस प्रमाणिक शास्त्र के माध्यम से मनुष्य जीवन का उद्देश्य और उनकी संसिद्धि जानने का प्रयास कर सकें। तो हम लोग भगवद गीता के 9 अध्याय को संपूर्ण कर चुके हैं। 10 अध्याय आरंभ किया है हमने। अभी हम सब ने ये योजना बनाई कि कुछ समय हम लोग उसको विराम दे करके कुछ समय के लिए, अभी वैसे भी दामोदर मंथ आएगा तो आप लोग व्यस्त रहेंगे। 8 तारीख से कार्तिक मंथ शुरू हो रहा है, 8 तारीख से। तो हम सब भगवान दामोदर का गुणगान करेंगे पूरे कार्तिक महीने में। तो आज हम लोग गुरु तत्व के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये हमारे जीवन में। क्योंकि आप लोग बहुत समय से आ रहे हैं, काफ़ी समय से आप श्रवण कर रहे हैं, आप सब भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। तो अब हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो अगला कदम है वो ये है कि एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के बारे में विचार करना, जो हमें इस पथ पर और आगे लेके चल सके। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग मंगलाचरण करते हुए आरंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि
अनादि अविद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम स्वयं न संभवाद अन्यस तत्वज्ञो ज्ञान दो भवेत। ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं उद्धव गीता में। वो कहते हैं कि देखिए, अनादि अविद्या युक्तस्य, हम लोग अनादिकाल से किससे युक्त हैं? अविद्या से, मतलब अज्ञान से। अविद्या मतलब अज्ञान। अनादि अविद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम, इसलिए कोई भी मनुष्य अपना स्वयं का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो है वो कह रहे हैं स्वयं न संभवात, आप स्वयं नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से हम अविद्या से युक्त हैं। स्वयं न संभवाद अन्यस, इसलिए कोई अन्य व्यक्ति हमें चाहिए। कौन सा व्यक्ति? अन्यस तत्वज्ञो ज्ञान दो भवेद। अन्यस तत्वज्ञो, जो तत्व ज्ञान से परिपूर्ण है। हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जीवन में जो तत्व ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान दो भवेद। वही हमारे आत्म साक्षात्कार के मार्ग को उनकी कृपा से ये संभव हो सकता है, और उन्हीं को गुरु वर्ग बताया गया है। उस तत्व को क्या बताया गया है? गुरु तत्व। कि ऐसे व्यक्ति, ऐसा जो समूह है वंदे गुरुन, इनका जब हमारे जीवन में प्राकट्य होता है, जब संयोग होता है, तब जाकर के हम अपने आत्म साक्षात्कार के बारे में विचार करना आरंभ करते हैं। आदौ श्रद्धा, जब श्रद्धा होती है तो हम भक्तों के संग में आने का प्रयास करते हैं, जैसे हम सब यहाँ पर आए हैं। ये पहला स्टेप है भक्ति में, आदौ श्रद्धा। सबसे पहले श्रद्धा होना। आप सबके पास श्रद्धा है तभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, नहीं तो आपकी छुट्टी है या कुछ आपके पास बहुत से कार्य करने के लिए हैं। टेलीविज़न में बहुत से धारावाहिक आ रहे हैं, इंटरनेट पे बहुत से, नेटफ्लिक्स में बहुत कुछ आ रहा है, आपके पास बहुत कुछ करने के लिए है। लेकिन आपको श्रद्धा है कि नहीं, मेरे कल्याण हेतु ये भगवत चर्चा, भक्तों का संग, ये धार्मिक कार्य ये आवश्यक है, इसलिए आप लोगों ने अपना समय यहाँ पर दिया है। आदौ श्रद्धा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, तभी आपने साधु संग करने का निर्णय लिया। और साधु संग में जब आएंगे तो फिर साधु जो होंगे, प्रामाणिक साधु, वो क्या करेंगे? हमें भजन क्रिया में नियुक्त करेंगे। हमें वो हमको भजन करने के लिए बाधित करेंगे, हमको प्रेरित करेंगे, अगर प्रामाणिक साधु हैं तो। नहीं तो वो साधु जो चमत्कार वाले साधु हैं कि नहीं आप मुझे छू दीजिए। प्रभुपाद जी के पास एक आए थे व्यक्ति, आके बोला उन्होंने कि प्रभुपाद जी मेरे गुरु हैं, वो जब मुझे स्पर्श करते हैं तो मुझे जैसे लगता है करंट लगता है मुझे। प्रभुपाद जी ने कहा कि वो तो आपको जाके अपना सॉकेट ऑन करो, उसमें हाथ डालोगे ऐसे करंट लगेगा आपको। उसके लिए आपको गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है? आपको करंट लगता है तो आपको यहाँ पे कोई हाथ डालोगे यहीं पे लगेगा आपको करंट। गुरु का उद्देश्य ये नहीं है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। श्रेय, श्रेय का मतलब मेरा परम हित किस में है, मेरा परम स्वार्थ किससे है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, मेरा उत्तम श्रेय किसमें है, इस जिज्ञासा से गुरु के पास जाना चाहिए कि मेरा परम हित किसमें है। जैसे अर्जुन भगवान के पास जब आए सेकंड चैप्टर में, तो क्या बोल रहे हैं वो? यश श्रेय श्यान निश्चित भूपि तन्मय। यश श्रेय कि हे प्रभु मुझे मेरा श्रेय बताइए आप, मेरा परम हित किसमें है। कि आप मुझे मेरा श्रेय बताइए। तो इसीलिए जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, ऐसे गुरु के पास जाने की आवश्यकता है जो हमारे श्रेय को बता सके, हमारा परम हित किसमें है। शंकर जी बोलते हैं पार्वती से कि बहुवो गुरुवो देवी, बहुवो बहुत से गुरु हैं। वो क्या करते हैं देवी, हे पार्वती क्या करते हैं वो लोग? पद्म पुराण का श्लोक है ये। बहुवो गुरुवो देवी शिष्य वित्त पहारक, दुर्लभो सदगुरुवो शिष्य संताप हारक। कि बहुत से गुरु जो हैं वो अपने शिष्य के वित्त, उनके धन को हरने के लिए सक्षम है, वो उसमें माहिर है वो। लेकिन दुर्लभ हो सदगुरु, कि हे देवी ऐसे दुर्लभ सदगुरु मिलते हैं किसी को जो उनके संताप तारक, उनके संताप, उनके कष्ट से, उनके जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे कष्ट से उनको निकाल सके।
ऐसे सद्गुरु बहुत दुर्लभ हैं, दुर्लभ हो सद्गुरु वो देवी। तो इसीलिए भागवतम बता रहे हैं कि हम सबको जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होगी। और भगवान भी अर्जुन को गीता में ये श्लोक बोलते हैं 4थे अध्याय में। अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये दिव्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए अपने आप से नहीं आएगा आपको। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद विधि, यही विधि है। क्या विधि है? कि आपको एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना होगा। तद विधि प्रणिपातेन, और जाकर के बहुत सबमिसिव मूड से प्रणिपातेन, उनके प्रणिपातन का मतलब उनके आश्रय में, उनके पास, उनके चरणों में बैठ करके उनसे श्रवण कीर्तन में युक्त होना होगा। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, उनसे जिज्ञासा करनी होगी। क्या जिज्ञासा? जो मैंने बताया आपको, जिज्ञासा श्रेय उत्तमम, मेरा उत्तम श्रेय किस में है, जिज्ञासा करनी होगी। और परिप्रश्नेन सेवया, और साथ में उनकी वाणी की और लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो तो वो भी करना होगा। कम से कम वाणी की सेवा तो करनी ही होगी। तब जाकर के उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिनः तत्व को ज्ञान दो भवेत। वही बात यहाँ पर भी आ रही है कि चूंकि वो तत्वदर्शी हैं, उन्हें तत्व का दर्शन किया है, इसलिए वो हमको भी तत्व का दर्शन कराने में सक्षम है। ऐसे गुरु के पास जाने की आवश्यकता होती है। तो अदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, तो साधु जब भजन क्रिया में युक्त करते हैं, ये विशेष रूप से जो अभिधेय है भजन क्रिया, इसमें हमको हमारे गुरु वर्ग जो हैं ये हमको उसमें युक्त करते हैं। दीक्षा गुरु के माध्यम से हमको संबंध ज्ञान प्राप्त होता है, और दीक्षा और शिक्षा गुरु के माध्यम से अभिधेय विधि, कैसे भजन क्रिया करना है, प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए, ये भी हमें उत्साहित करते हैं, वो हमें सिखाते हैं। तो सबके मन में जिज्ञासा होती है कि हम एक गुरु ग्रहण करें तो गुरु कैसे होने चाहिए, कहाँ मिलेंगे गुरु, प्रामाणिक गुरु कहाँ मिलेंगे। जैसे हमें भौतिक ज्ञान भी ग्रहण करना होता है, कोई भी ज्ञान, तो हम लोग बहुत छानबीन करते हैं कौन सा स्कूल है बच्चों के लिए, या कौन सा कॉलेज है, और इंजीनियरिंग कॉलेज है तो क्या AICTE अप्रूव्ड है, NBA एक्रेडिटेड है कि नहीं है। कुवैत में अगर NBA नहीं है आपके पास, NBA के आपका कॉलेज, तो आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी। सब देखना पड़ता है सब। हाँ, उसकी रैंकिंग क्या है, क्या वेटेज है उसका, बहुत छानबीन करते हैं हम लोग। भौतिक ज्ञान, एक छोटा सा ज्ञान ग्रहण करने के लिए, भौतिक ज्ञान भी बहुत विस्तारित है, उसके किसी एक भाग में, छोटे से एक डिसिप्लिन में ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमको इतनी छानबीन करनी होती है। और यहाँ तो हमारे पूरे जीवन का योजना बनाने जा रहे हैं हम लोग, अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हैं किसी के चरणों में। तो ऐसे गुरु को हमको बहुत छानबीन करके, हाँ, किस प्रामाणिक परंपरा में, किस परंपरा में आते हैं वो, हाँ, उनका जो स्टैंडिंग है उस परंपरा में वो कैसा है उनका, हाँ, उनके शिष्यगण कैसे हैं, किस प्रकार की अनुभूति जो उस परंपरा में है वो प्राप्त कर रहे हैं, और किस प्रकार की अनुभूति उनके शिष्यगण प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत आवश्यक ये विचार है ये, क्योंकि भारतवर्ष में ज़्यादातर लोग विचार नहीं करते हैं, और एक झुंड सी लहर से चलती है कि चलो अच्छा उन्होंने लिया है, हम भी उनके साथ जा करके, हमारे परिवार में हमारे कुल गुरु हैं तो हम भी उससे दीक्षा लेते हैं, सब लोग साथ में जाकर दीक्षा लेते हैं, और फिर गुरु को कभी मिलना नहीं, गुरु पूर्णिमा के दिन कभी जा करके वहाँ पर कुछ उपहार जाके देना और फिर चले आना, उनसे कोई श्रवण नहीं करना भगवान के बारे में, कुछ ज्ञान नहीं ग्रहण करना, खाली नाम के लिए गुरु धारण करना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं बता रहे हैं। ये आप भी जानेंगे तो आपको भी बहुत ये बल देगा, या बहुत आपको ये आपको निर्णय लेने में बहुत सहायक होगा ये, कि आप भी समझ पाएंगे गुरु कैसे होते हैं, गुरु कैसे होने चाहिए, आध्यात्मिक गुरु। तो ये उपदेशामृत का सबसे पहला श्लोक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। हमारे साथ में दोहराइए आप। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एताम वेगान यो विषयेत धीरः।
सर्वम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एताम वेगान यो विषयेत धीरः सर्वम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो सबसे पहला गुण यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा संयमी पुरुष वाचो वेगम, जिनको अपने वाच पर वेग पर नियंत्रण हो, मनसा वेगम, मन के वेग पर। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये बड़े बहुत इंट्रिकेट वर्ड्स है एक्चुअली। वाचो वेगम का मतलब जो केवल कृष्ण के बारे में बोलने की इच्छा हो, और किसी भी बारे में बोलने की जो वेग है उस पर पूर्ण नियंत्रण हो उनको। केवल उनके मुख से कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीला का गुणगान हो, बस। वाचो वेगम। मनसा वेगम, मन के वेग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि प्रीतिपूर्वक विरोध और अप्रीतिपूर्वक एक्सेप्टेंस। जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके और किसी भी मार्ग पर चलने वाले या उस विधि के प्रति मन में कोई विकार नहीं होना। ध्यान समझे इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। कृष्ण भक्ति को छोड़ करके बाकी जो पथ हैं उस पथ पर थोड़ा बहुत भी विश्वास करना, मन का वेग। ये बहुत इंट्रिकेट है एक्चुअली। ये बहुत सहज सुनने में लग रहा है, मन के वेग पर नियंत्रण करना, लेकिन ये बड़ा गुह्य है। ये भगवान कृष्ण को छोड़ करके और किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा, उस पर थोड़ा सा भी अगर हमारे मन में उसके प्रति लालसा है तो मन का वेग है वो। या मैं नहीं हूं, कोई और कर रहा है और मैं उसमें प्रसन्न हो रहा हूं। कृष्ण भक्ति को छोड़ करके किसी और पथ पर सकाम कर्म या इंद्रिय भोग की अभिलाषा, और मैं उसके प्रति संतुष्ट हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको देख करके भी मेरे मन में कोई उनके प्रति कोई प्रतिरोध नहीं हो रहा है, तो वो भी मन का वेग है। इसको बोलते हैं प्रीतिपूर्वक विरोध नहीं कर पा रहे हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा जीवन में और कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, और उसके प्रति मन में क्षोभ है, मन का वेग है। ये सब बड़े गुह्य वाक्य हैं। ये गुह्य समझ है इस वाक्य की। तो मन के वेग एवं क्रोध पर नियंत्रण करना। जिह्वा का मतलब, जिससे हम यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं। वाचो वेगम अलग है, जिह्वा वेगम अलग है। वाचो का मतलब स्पीच और जिह्वा का मतलब भोजन, क्योंकि जिह्वा उदर उपस्थ एक लाइन में ही है। जिह्वा, उदर और उपस्थ, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है तो उनका उदर और उपस्थ पर नियंत्रण नहीं होगा, ये बताया गया है। जो इसके वेग को सहन कर सकते हैं, ये वेग है, एंड वी नीड टू टॉलरेट इट, ऐसा बताया गया। कि जो इसको सहन नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो क्या करेंगे, वो संपूर्ण विश्व में शिष्य बनाने के योग्य हैं, वो गुरु बनने के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि यही व्यक्ति वो एकांत मन में, एकांत भाव से कृष्ण का भजन कर सकता है। यही व्यक्ति कीर्तनीय सदा हरि कर सकता है, और इसीलिए वो पूरे विश्व को शिष्य बनाने के योग्य है। इसलिए नहीं कि वो ये नियंत्रण कर पा रहे हैं बलपूर्वक, नहीं, इसलिए कि ऐसा करने से वो सदैव कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे, सदैव कृष्ण का कीर्तन कर पाएंगे, इसीलिए वो शिष्य बनाने के योग्य है। ये बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। नहीं तो ज्ञानी भी इसमें आ सकते हैं, बलपूर्वक नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये श्लोक इनके लिए है कि ये करने से वो सदैव कृष्ण का चिंतन कर पाएंगे, भजन कर पाएंगे, क्योंकि ये वेग को सहन कर पा रहे हैं। कभी उनके मन में
कृष्ण की भक्ति में कभी विचलन नहीं आएगा। अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि, सदा कृष्ण का कीर्तन कर पाएंगे और इस कारण से वो विश्व के गुरु बनने के योग्य है। वो क्योंकि गुरु बनने की परिभाषा क्या है? कि बा विप्र कि बा न्यासी शूद्र केने हय, यही कृष्ण तत्वेत्ता से ही गुरु हय। प्रभुपाद जी कोट करते हैं पुराण से कि षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। कि कोई अगर ब्राह्मण के सारे गुण उनके अंदर हैं, षट कर्म ददाति प्रतिगृहाति, यज्ञ यज याजन पठन पाठन ददाति प्रतिगृहाति, ये 6 कर्म होते हैं ब्राह्मण के, उसमें निपुण है वो। मंत्र तंत्र विशारदः, मंत्र में तंत्र में बहुत विशारद हासिल है उनको, एक्सपर्ट हैं। लेकिन अगर वो अवैष्णव है, अवैष्णव मतलब कृष्ण विष्णु के भक्त नहीं है, अवैष्णव गुरु न स्यात्, पद्म पुराण बोल रहे हैं कि ऐसे लोग को गुरु नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बना सकते आप। उसके विपरीत वैष्णव स्वपच गुरु, कोई वैष्णव है अगर वो ब्राह्मण नहीं है, स्वपच है, अर्थात वो चांडाल, स्वपच का मतलब चांडाल, डॉग ईटर्स, अगर उस कुल में भी जन्म हुआ हो, अगर वो वैष्णव है, वैष्णव स्वपचो गुरु, उनको गुरु बनाइए आप। ये शास्त्र के वाक्य हैं। क्योंकि वो कैसे, क्योंकि ये सब उन्होंने कर लिया है, तभी वो भगवान के नाम का चिंतन जप कर पा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। अहो बत्स्व पचो यतो गरियान यत जिह्वा वर्तते, यह यत जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तेपु तपस्ते जुह्वु शिष्णुर आर्या ब्रह्मान चूर्ण नाम गृणंति ये ते। श्रीमद् भागवतम क्या बोल रहे हैं? अहो बत स्वपचो यतो गरियान, कि अलास अलास, मैं ऐसे भक्त के चरणों में उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। अहो बत स्वपचो, चाहे वो चांडाल के घर में जन्म क्यों न लिए हो। स्वपचो, स्व का मतलब होता है कुत्ता, पचो का मतलब कुत्ता को पचाने वाला, कुत्ते के मांस को पचाने वाला, अर्थात चांडाल बोलते हैं उसको। संस्कृत में स्वपच बोलते हैं, स्वपचो। तो अहो बत स्वपचो यतो गरियान, कौन? यत जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिनके जिह्वा पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 करे। यत जिह्वा अग्रे, जिनके जिह्वा के अग्रभाग पर वर्तते नाम तुभ्यम, जहां पर नाम सदैव उनके जिह्वा पर चल रहा है। बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जहां पर भी देखो दंडवत प्रणाम करो, चाहे वो चांडाल के घर में जन्म क्यों न लिया हो। क्यों? क्योंकि ये स्थिति तभी आ पाई है, ये सब कर पाए हैं वो। क्यों? क्योंकि तेपु तपस्ते, सारी तपस्याओं का फल उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तेपु तपस्ते जुह्वु, सारे अग्निहोत्री यज्ञ सब कुछ चुक रहे हैं। शिष्णुर आज्ञा, सारे वेदों के पठन, सारे आर्यों के गुण, ब्रह्मानुचूर्ण नाम गणंति यते, ये सब करने के पश्चात ही सभी तीर्थ नदियों पर स्नान कर लिए हैं। ये सब जितने पुण्य कर्म हैं जो हम समझते हैं, ये सब कर चुके होंगे वो, तभी इनकी जिह्वा पर सतत रूप से भगवान का नाम आ रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को साक्षात प्रणाम करो और उनको गुरु बनाने में संकोच बिल्कुल मत करो। पृथ्वीम सशिष्यात्, वो पृथ्वी को पूरे पृथ्वी के लोगों को शिष्य बना सकते हैं वो। तो ये सबसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण ये योग्यता है। अगर हम गुरु के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके अंदर ये गुण होने चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने आचरण से, उनके सारे शिष्यगण, वो सब भी जो बहुत बड़ी बड़ी पदवी पर थे, बहुत बड़े घर में जन्म उनका हुआ था, पाश्चात्य देशों में ऐसे घर पर जहाँ पर सब कुछ इंद्रिय का भोग, सारे धनाढ़ चीज़ें उनके पास सब उपलब्ध थी। तो ये हमारी परंपरा क्या है, आचार्यों की परंपरा क्या है? त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छव भूत्वा दीन गणेश कौ। किस प्रकार से सब कुछ छोड़ करके, क्या क्या छोड़ दिया उन्होंने? त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, मंडलपति मतलब कोई प्रधानमंत्री, कोई वित्त मंत्री यहाँ पर। और यहाँ पर भी हमारे आचार्यगण, जैसे परम पूज्य जगन्नाथ स्वामी महाराज, वो अमेरिका के उसमें द 5th रिचेस्ट पर्सन, उसके सन है वो।
दैट टाइम ही वॉज, जो 5वें सबसे धनी व्यक्ति थे उनके पुत्र हैं वो। आज लगभग 60 वर्षों से सब कुछ त्याग करके प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं मायापुर धाम में, अमेरिकन सिटीजन। जब भारतवर्ष में आए तो प्रभुपाद जी उनको लेकर गए, इंडिया में गए, तो एक भक्त थे, तो उनके कोई जानने वाले थे वहाँ पर, उस समय मिनिस्टर थे श्रीनाथ जी प्रभु। उनके साथ जाके उन्होंने बोला कि इनको इंडियन वीज़ा चाहिए, इंडियन रेसिडेंसी चाहिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर था वो चौंक गया। वो बोला, ये वो दौर था जब लोग भारत छोड़ करके ग्रीन कार्ड के लिए लड़ाई हो रहे थे अमेरिका में जाने के लिए। 1970 की बात चल रही है, 75, 70, उसके पहले की बात है, 69, 70 की बात है। तो वो चौंक गया कि क्या आदमी है ये। लोग भारत से जा रहे हैं कि उनको अमेरिका का सिटीजनशिप मिले, यहाँ से जाके वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, और आप अमेरिकन सिटीजन होके आके बोल रहे हो कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ही इज द एसोसिएट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, ही वांट्स टू प्रीच हियर इन दिस कंट्री, प्लीज ग्रांट हिम, आप इनको दे दीजिए क्योंकि यहीं पर रहेंगे और यहीं पर प्रचार करेंगे। ये महाप्रभु के पार्षद हैं ये। तब से महाराज वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, कैसे? श्रेणीम सदा तुच्छवट। इन सब लोगों ने सब कुछ त्याग दिया है, इन गुरुजन ने, जिसके लिए हम रात दिन दौड़ रहे हैं, वो सब कुछ तुच्छवट, तुच्छ का मतलब बिल्कुल तुच्छ समझ करके तृणावत त्याग दिया है सब कुछ। भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपिन कंठा श्रुतौ, सब कुछ त्याग करके केवल कोपिन धारण किया है। ये जो बैठे हुए हैं ये वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे रूप गोस्वामी पाद, सनातन पाद गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर। उस समय इंडिया में जो जब मुगल का शासन था उस समय की बात कर रहा हूँ। इनके पास हजारों हजारों स्वर्ण की मुद्राएं हुआ करती थी, पूरी नाव भर की मुद्राएं थी इनके पास, पूरी नाव गोल्ड कॉइन से भरी हुई थी। They left everything because they had control on, and he has written this, he composed this verse. This is his creation. उपदेशामृत का मतलब होता है कि उपदेश का अमृत, भक्ति भाव में जब पूर्ण अवस्था में, पूर्ण सिद्धि की अवस्था में भक्ति के अष्ट विकार जब आते हैं, उस अष्ट विकार में एक विकार है कि कुछ भी बोलना। तो उस समय अष्ट विकार में जब एकदम भक्ति से आप्लावित होकर के जब वो कुछ उपदेश देते हैं, उसको उपदेश अमृत बोला जाता है। ये अमृत वहां का है, उपदेश अमृत है। उस भक्ति की पराकाष्ठा अवस्था में उनके मुख से निकले हुए वचन है ये। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो गुरु के योग्यता होनी चाहिए कि उनको इस पर वेग पर नियंत्रण करना चाहिए। और वहां पर गुरु की नहीं बोल रहे हैं, वहां पर बोल रहे हैं कि साधक भक्तों के लिए भी होना चाहिए। तो गुरु की क्या बात की जाए, हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी इस पर नियंत्रण करें, अपने बोलने के वेग पर। कभी कभी होता लगता है कि कुछ भी बोलो, कुछ भी हा हो करो, कुछ भी प्रजल्प करो, नहीं, इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी। हमारा बहुत सा एनर्जी जाता है बोलने में शक्ति जाती है। तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर एनर्जी एक्चुअली। और कृष्ण संबंधी बात नहीं हो तो चुप मौन लेना अच्छा है। योगांतरायण मौनेन, भागवतम बता रहे हैं कि योग में मौन रह करके वो मौन अपने योग के विचरण को सह लेते हैं, वो मौन रह करके। कछुए के जैसे होना है हमको, जहां पर व्यर्थ की बातें हो रही हो अपने सब इंद्रियों को बिल्कुल अंदर कर लीजिए, और जहां पर कृष्ण भक्ति की चर्चा हो रही हो तुरंत जितना बोल सकते हैं बोलिए, दिन रात बोलिए। सुखदेव गोस्वामी बोलते जा रहे हैं, परीक्षित महाराज सुनते जा रहे हैं, कह रहे कि मुझे कोई थकावट नहीं है, न क्षुद्र, मुझे कोई भूख प्यास नहीं। पीबामो, पी रहा हूं मैं, क्या पी रहा हूं? पीबंतो त्वन मुखाम भोजम, आपके मुख से क्या पी रहा हूं? अच्युत कृष्ण कथामृतम, अच्युत कृष्ण की कथा का अमृत का पान कर रहा हूं। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए आप। और कैसे बोलिए? आप बोल रहे हैं विस्तारात, अवतार यरो वंशे
अवतार यदि यदुवंशे, यदुवंश के बारे में आप कैसे बताइए? विस्तारात, विस्तार में बताइए, शॉर्टकट में नहीं, विस्तार में। तो इस प्रकार करने से क्या होगा? अवितृष्णा, जो हमको भगवान के नाम रूप गुणला में अभी रुचि नहीं आ रही है, वो बहुत रुचि आना आरंभ हो जाएगा, और बाकी विषय वस्तु में जो तृष्णा थी वो समाप्त हो जाएगी। ये वेग को सहन करने से इसका ये प्राकट्य, इसको हमको ये प्रतिफल मिलेगा कि हमको भगवान के नाम रूप गुण लीला में रुचि आना आरंभ हो जाएगी, वितृष्णा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसीलिए प्रमाणिक गुरु के पास जाकर तत् विज्ञानार्थम स गुरुम एव अवगच्छेत समित पाणि श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम। यहाँ पर बताई गई है 3 आवश्यक उनके गुरु की योग्यताएं, कि ऐसे गुरु के पास जाना है जो समित पाणि, श्रोतिव्यम और ब्रह्मनिष्ठम है। क्या क्या है देखिए यहाँ पर। जो वैदिक ज्ञान में पारंगत हो, परम सत्य के प्रति निष्ठावान हो। तो यहां पर जो शब्द आया है समित पाणि श्रोतिव्यम, एक ही शब्द है, सॉरी एक ही शब्द है वो, समित पाणि श्रोतिव्यम, कि जितने श्रोतिव्य का मतलब जो श्रुति है, जो श्रुति सार जो वैदिक ज्ञान है उसके सार को जानने वाले हैं। शब्दे परे च निष्णातम, भागवतम, शब्दे परे च निष्णातम, जो निष्णात बहुत दक्ष हैं किसमें? शब्दे परे, जो परा शब्द हैं, जो वैदिक शास्त्र हैं उसके सार को जानने वाले हैं, सारग्राही। और ब्रह्मनिष्ठम, एक निष्ठ व्यवसात्मिका बुद्धि, एक निष्ठ होकर के ब्रह्म भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। ये गुरु बनने के योग्य है। मैं एक बार पहले भी बताया था आपको कि एक बार एक श्रीमद् भागवतम के जो बहुत प्रचलित श्रीमद् भागवतम की कथा करते हैं संस्कार श्रद्धा पे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, किसी के प्रति अपराध नहीं करना है, लेकिन बता रहा हूँ खाली आपको ये जानने के लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो उनके बहुत प्रसिद्ध हैं वो, उनके प्रवचन बहुत लोग सुनते हैं। तो एक बार हमारे एक इस्कॉन के भक्त को एयरपोर्ट पे मिले, वो बहुत फेमस है वो, तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए उनको देख करके, उनके पास गए और उनसे थोड़ा वार्तालाप करना शुरू किया, क्योंकि हम लोग तो जो इस्कॉन में हैं वो सब भागवतम का आश्रय रोज लेते हैं हम लोग, नित्यम भागवतम सेव्या। तो कोई भागवतम के जो प्रवक्ता थे उनको मिलकर के बड़ी उनको प्रसन्नता हुई। क्या पूछे, बात करते करते फिर उन्होंने पूछा कि फिर आप भगवान के किस रूप की आप, क्योंकि भगवान कृष्ण के भी कई रूप हैं ना, द्वारिका, मथुरा, वृंदावन, तो किस रूप पर आपका चिंतन मनन होता है? आपका स्वयं का व्यक्तिगत जो भजन है किस पर होता है? तो कहे मैं तो शंकर जी का, मैं रोज शंकर जी की शिला पर जल चढ़ाता हूँ। तो वो सुन के वो शॉक्ड हो गए वो, कि आप दिन रात लोगों को श्रीमद् भागवतम की कथा बता रहे हो, जहां पर भागवतम में इदम पदम पदम कृष्णम गीयते बहुदर्श भी एते चाम कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवतम का परिभाषा सूत्र है। इट मीन्स व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड व्हाट यू आर डूइंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आप खाली बोलने के लिए कथा बोल रहे हो, आप मतलब आपका व्यवसाय हो सकता है वो, लेकिन आपके जीवन का अंग नहीं है वो। लेकिन यहां पर क्या बता रहे हैं कि समित पाणि श्रोतिव्यम, वो पूरे वेदस्य सर्वर अहम वेद एव, उसको जानने वाले हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि सभी वेदों से मुझे ही जानना चाहिए, मुझे ही जाना चाहिए। और जो इस सार को जान गए हैं, और भगवान गीता में कह रहे हैं कि अहम सर्व सप्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, जो पूर्ण हृदय से मेरी भक्ति में लग जाते हैं, जो जानते हैं कि मैं ही सबका कारण हूं, आदि पुरुष हूं, वो फिर पूर्ण हृदय से मेरी सेवा में लग जाते हैं। तो कोई अगर भागवतम का अध्ययन करे गंभीरतापूर्वक प्रामाणिक माध्यम से, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो कृष्ण के भक्त न बने, हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि भागवतम में और कोई विषय वस्तु है ही नहीं। श्रीमद् भागवतम सच अ वंडरफुल स्क्रिप्चर कि यू कैन नॉट मिस कृष्ण। हर एक पद पद पर आदि अंते व मध्य व, आदि में, मध्य में, अंत में केवल कृष्ण ही कृष्ण है। कृष्ण की ही भक्ति का गुणगान किया गया है।
सारे कृष्ण के ही भक्त का गुणगान किए गए हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हाँ, सब कृष्ण जो विष्णु तत्व हैं उनके ही सब, तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हमको इसलिए बहुत ध्यान देना है कि हम किससे शरण ग्रहण कर रहे हैं। क्या वो जो बोल रहे हैं समित पाणी सोतिव्यम, उसी प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ भी है कि नहीं? वो एक निष्ठ व्यवसात्मिका बुद्धि, एक निष्ठ होकर के जो पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म है उनके ऊपर उनका ध्यान, उनको समझ गए हैं और उनके प्रति उनकी शरणागति है, तब वही हमको वो तत्व देने के लिए सक्षम होंगे। जिसके पास जो होगा वही तो हमको दे पाएगा वो। इफ आई हैव 10 रुपीज आई कैन गिव यू 10 रुपीज, इफ आई डोंट हैव आई कांट गिव यू। तो वैसे ही अगर हमारे पास स्वयं नहीं है ब्रह्मनिष्ठम, तो कैसे मैं आपको मेरी वाक्य सुन करके आपके मन में कैसे आएगा? आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरी चेतना में है ही नहीं। तो इसे प्रमाणिक गुरु की बहुत ये महत्वपूर्ण योग्यता है ये, कि ऐसे गुरु जो वैदिक ज्ञान में पारंगत हों और परम सत्य के प्रति निष्ठावान, ब्रह्मनिष्ठम, वो जानते हैं कि परम सत्य कौन है। ऐसे गुरु के पास हमें जाना चाहिए। फिर कहते हैं कि आचार प्रचार नामे करह द्विकार, तुमी सर्वगुरु तुमी जगतेर आर्य। यही बात अभी आगे यहाँ पर भी, कि उनका आचार अलग और प्रचार अलग, उनका आचरण और जो बोल रहे हैं दोनों में भेद अगर है तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। यहाँ पर करें कि तुमी सर्वगुरु तुमी जगतेर आर्य, आप पूरे जगत को आप तार सकते हो। क्यों? कौन बोल रहे हैं ये पता है आपको? ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? ये सनातन पाद गोस्वामी बोल रहे हैं हरदास ठाकुर जी को। हरदास ठाकुर, उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मुस्लिम परिवार में जन्म होने के पश्चात भी महाप्रभु के पार्षद हैं और नामाचार की उपाधि उनको मिली, क्योंकि वो सतत रूप से नाम जपते थे भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो 3 लाख नाम भगवान का लिया करते थे। 194 राउंड्स, ऑलमोस्ट 192 राउंड्स, सॉरी 190। हम लोग 16 माला की बात कर रहे हैं ना, 16 माला, वो 192 माला जपा करते थे वो रोज प्रतिदिन। हरदास ठाकुर उनके लिए बोल रहे हैं सनातन पाद गोस्वामी, दूसरे गोस्वामी हैं, वो उनको बोल रहे हैं कि आपका आचार प्रचार नामेर करह द्विकार, सबके में भिन्न मिलता है लेकिन आपका एक ही है। कर्मस्य एकम, मनस्य एकम, वचस्य एकम, स महात्मा। महात्मा किसको बताया गया है? जिनका कर्म, जिनकी वाणी जो बोलते हैं, और जिनका मन जो करते हैं, जो बोलते हैं, और जिनके मन में, ये तीनों में कोई भेद नहीं है। जो मन में है वही करते हैं और वही बोलते हैं, तीनों एक है। वचस्य एकम, मनस्य एकम, कर्मस्य एकम, स महात्मा। वो महात्मा है। तो आपका आचरण भी और आपका प्रचार, उसमें कोई भेद नहीं है, इसलिए आप गुरु बनने के योग्य हैं। अभी देखिए, तथाकथित, ये भारत में बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि धर्म के नाम पे भारतवर्ष में क्या कि हम लोग की श्रद्धा बहुत ओछल होती है, बहुत इनोसेंट लोग बहुत ज़्यादा हैं और उनको ठगना बहुत आसान हो जाता है, और धर्म के नाम पर ठगना बहुत आसान है। इसलिए भारतवर्ष में इतने केस देखने को मिलते हैं हम लोग को, हर 1 महीने में कुछ ना कुछ मिलता है देखने को। अभी फिर कोई बाबा जी गए हैं अभी जेल में, देखा आपने ना, तथाकथित बाबा जी, तो चोला पहना है धर्म का, बाबा का, लेकिन आचरण, प्रचार भी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक ठाक बोल देंगे। भगवान के बारे में बोलना बहुत आसान है, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी पढ़ के कुछ बोल सकता है। राम कृष्ण के बारे में बोलना इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं, हमारे रिक्शे वाले भी जानते हैं थोड़े बहुत, वो भी बोल सकते हैं। कर्म के बारे में सब बोल सकते हैं, रिक्शे वाला भी बोलता है आपको, अरे भैया अपने कर्म का भोग रहे हैं, सब पता है, उसको भी पता है, उसको भी मालूम होता है। लेकिन आचरण में किसके है? हिरण्यकश्यपु ने इतना सुंदर ज्ञान दिया अपने भाई को, सॉरी अपनी माता को, भाई के देहांत पर, पूरा गीता का ज्ञान, आत्मज्ञान, कि माता क्यों शोक कर रही हो। हाँ, हम सब तो एक यात्री के समान हैं, एक जगह पर मिलते हैं, जैसे बस रुकती है, सब जलपान करते हैं, उसके बाद सब अपने बस में बैठते हैं, अपनी यात्रा पे जाते हैं। वैसे हमारा भाई कुछ समय हमारे साथ में था, अभी अपनी यात्रा पे गया, आप क्यों शोक कर रही हो? हिरण्यकश्यपु बोल रहे हैं,
प्रभुपाद जी वहाँ पर बोलते हैं कि ज्ञान सबको हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान को विज्ञान के रूप में जीवन में कौन अपना रहा है वो साधु है। तो इसलिए आचरण और प्रचार ये बहुत आवश्यक है। ये तो भारतवर्ष में देखिए कितने तथाकथित साधु इस समय बापा बापू जेल के अंदर हैं। वो लोग बड़ी बड़ी बातें बोला करते थे, वो बड़ा बड़ा ज्ञान था, बड़े इतने बड़े साधु, इतना बड़ा एम्पायर बना लिया पूरा उन्होंने, हर जगह पर उनके आश्रम है, लेकिन आचरण अलग था उनका। जो बोल रहे हैं वो पालन नहीं कर रहे हैं, अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं सालों सालों से। इसलिए आचार और प्रचार ना मेरे दो एक कार एक होना चाहिए। तो ये भी गुरु के बहुत महत्वपूर्ण वाक्य हैं कि वो करते क्या है, वो उनका आचरण कैसा है, बहुत आवश्यक है। आप साथ साथ हरिनाम के प्रति अपने दोनों दायित्व निभाते हैं, स्वयं अपने आचरण से एवं प्रचार के माध्यम से। इसलिए आप संपूर्ण जगत के गुरु हैं, क्योंकि आप पूरे विश्व के सबसे महान भक्त हो। ऐसे करके सनातन पाद गोस्वामी बोलते हैं हमारे हरदास ठाकुर के लिए। सो इससे बोलते हैं कि दे वॉक द टॉक। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। ये चतुर महाप्रभु ने ये वाक्य बोले थे, ये जब उनकी वार्तालाप हो रही थी किससे, रामानंद राय से। तो रामानंद राय एक लगभग शूद्र कह लीजिए आप, उस कैटेगरी में थे वो, और वो गृहस्थ थे। तो महाप्रभु ने बोला, महाप्रभु सन्यासी हैं चतुर महाप्रभु, कि आप मुझे कृष्ण के बारे में कुछ बताओ। वो बहुत सुंदर भक्त हैं रामानंद राय, उनके बारे में सुन करके आए थे उनसे मिलने के लिए वो। तो वो बोल रहे हैं कि देखिए मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं कैसे कृष्ण के बारे में बोल सकता हूँ आपको। तब महाप्रभु ने ये श्लोक बोला कि किबा विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, किबा विप्र ब्राह्मण की क्या बात करें, किबा न्यासी सन्यासी की क्या बात करें, शूद्र केने शूद्र की क्या बात करें। बोलो कोई भी होने दो, यही जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण तत्व को जानते हैं, कृष्ण के विज्ञान को जानते हैं, उनके नाम रूप गुण लीला को, से ही गुरु है, वो गुरु बनने के योग्य है। तो तुम गुरु बनने के योग्य हो, तुम दो मुझे बताओ, तुम मुझे, तुम मत सोचो कि तुम गृहस्थ हो, तुम शूद्र हो, क्योंकि तुम कृष्ण वेत्ता हो, कृष्ण तत्व को जानते हो, आप गुरु बनने के योग्य हो। आप मुझे बताओ कृष्ण के बारे में। तो ये बहुत प्रामाणिक ये योग्यताएं हैं। चाहे कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी हो अथवा शूद्र हो, जो भी हो, अगर वह कृष्ण के विज्ञान के ज्ञाता हैं तो वह गुरु बन सकते हैं। ये सब शास्त्र के प्रमाण हैं। श्री चैतन्य चरितामृतम मदलीला। प्रभुपाद जी कहते हैं बिना किसी योग्यता के भी व्यक्ति गुरु बन सकता है। कैसे? चतुर महाप्रभु कहते हैं अमार आज्ञाए बनो, अमार आज्ञाए, मेरी आज्ञा पर तारो यही देश। क्या बोलते हैं वो कि जारो देखो तार कहो, कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा तारो यही देश। अमार आज्ञा गुरु तारो यही देश। कि जिस किसी को भी मिलो आप उनको कृष्ण के बारे में बताओ तो आप भी गुरु बन सकते हो। क्योंकि गुरु क्या है, देखिए आप, ये वंदे गुरुन, ये प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म का मतलब बहुवचन है। इसका मतलब हमारे जीवन में कई व्यक्ति का इन्फ्लुएंस होता है, तब जाके हम भक्त बन पाते हैं। There might be someone who inspire you to come for the program. कोई एक व्यक्ति उसका कि चलो आप मेरे साथ चलिए, किसने बुलाया आपको कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होता है। उसके बाद कोई लोग हैं जो आपको कुछ और सहायता कर रहे हैं जिससे आपकी रुचि बढ़ रही है कृष्ण भक्ति में। और फिर अंततः जिससे आप दीक्षा लेते हैं, किसी से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये सारे जो व्यक्ति हैं ये सब मिल करके आपके जीवन में वो पुल बना रहे हैं। कौन सा पुल? जो भौतिक जगत से आपको आध्यात्मिक जगत लेके जाने वाला है। तो सब ने अपनी भूमिका निभा रहे हैं और ये सब गुरु वर्ग के अंश हैं। सब ने, जैसे भगवान श्री राम जी के पुल में गिलहरी, हनुमान जी सब अपनी भूमिका निभा रहे थे, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, तब जाके पुल बना। वैसे हमारे जीवन में बहुत से भक्तों का सहयोग हो सकता है। किसी ने हमें प्रसादम खिलाया, उसकी वजह से हमें प्रेरणा मिली और इंस्पिरेशन मिला। किसी ने हमको लेके आए, कोई हमको पुस्तक दिए, कोई हमको माला जपने के लिए दिए, किसी की बात हमको उत्साहित की, किसी की वाणी, और अंततः मेरी दीक्षा, गुरु ने मेरी दीक्षा दिया। ये सब मिल करके, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है तो वहाँ पर कई शॉप होते हैं, या आप लोग रिफाइनरी में हैं, कितने यूनिट पे काम कर रहे हैं लोग,
सो द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिफाइनरी इज व्हाट? द रिफाइंड ऑयल, राइट? बट उसके लिए कितने अलग अलग शॉप्स में लोग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग ऑपरेशन में लोग कार्य कर रहे हैं। इतने लोग के प्रयास से जाकर के फाइनल प्रोडक्ट बाहर आता है। तो वैसे ही एक बद्ध जीवात्मा से कृष्ण भक्त फाइनल प्रोडक्ट, इसके लिए कई लोग कार्य करते हैं, कई लोग, और ये सब गुरु वर्ग के अंश होते हैं। सबको गुरु वर्ग का वंदे गुरुन, प्लूरल है, प्लूरल शब्द है, सिंगुलर नहीं है, गुरु नहीं है, गुरुन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सब कोई भी जो हमें उत्साहित करे, तो जिसको भी हम देखें उसको किसके बारे में उत्साहित करें हम। तो हमने भी अपना कार्य किया, हमने भी भूमिका निभाई उसमें, हाँ, गुरु बनने के लिए। हाँ, ये करने से हमें भी लाभ मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा, उनको प्रेरणा देंगे हम। तो जारे कहो तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर। अमार आज्ञा, क्योंकि ये आज्ञा है, ये अगर हमारे गुरु की आज्ञा हमें है तो हम, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम दीक्षा दे सकते हैं। तो ऐसे गुरु जो हमारे इस्कॉन के अंदर हैं, ये सब प्रभुपाद जी के द्वारा आज्ञा पात्र उनके शिष्य हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है। यथा कृष्णा अर्पित प्राणस तत्र पुरुष निषेवया, श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं अजामिल जी के वृत्तांत में कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढो, किसको? यथा कृष्ण अर्पित प्राणस, जिसने अपने प्राण को कृष्ण को अर्पित कर दिए हैं, जिनका जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। तत्र पुरुष निसेवया, ऐसे पुरुष की शरण में जाओ। एतावान सांख्य योगाभ्याम, नहीं तो और किसी भी योग से और किसी भी विधि से आपके ये पापों का प्रायश्चित और आपके जीवन से ये अनर्थों की निवृत्ति ये संभव नहीं है। ये अजामिल जी के वृत्तांत में श्लोक आता है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दिया है और वही हमें सिखाएंगे कि हमें कैसे अपना जीवन भगवान को देना है। राइट? गुरु को चुनने से पहले व्यक्ति को कम से कम उनका 1 वर्ष तक श्रवण करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यू हियर हिम। हम डॉक्टर, कैसे हमें लगता है कि डॉक्टर अच्छा है, कैसे मालूम पड़ेगा कि डॉक्टर बहुत अच्छा दिखता है? नहीं। बहुत अच्छा मुस्कुराता है? नहीं। या मेरे गांव का है? नहीं। डॉक्टर का ट्रीटमेंट मुझे काम कर रहा है कि नहीं, उसकी दवा मुझे काम कर रही है कि नहीं, मेरे रोग का निवारण हो रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से हमको गुरु की वाणी को श्रवण करना होगा कि क्या उनकी वाणी से मुझे कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, मेरे मन में, मेरे अनर्थों की निवृत्ति में कुछ उन्नति हो रही है कि नहीं, कृष्ण भक्ति के प्रति उत्साह या प्रेरणा जीवन में मिल रहा है कि नहीं। ये बहुत आवश्यक अंग है ये। इसलिए कम से कम 1 वर्ष तक आप उनका श्रवण करना चाहिए हमको, उनका श्रवण करें हम, जिससे कि हमें ज्ञात हो कि उनका भाव क्या है और क्या यही वो व्यक्ति है जिनको मेरा अपना जीवन समर्पित करना है। ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू इंस्पायर मी थ्रू आउट लाइफ। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है हमारे जीवन में है ये, अगर सच में हम अपना हित चाहते हैं तो, परम हित। और फिर जब वो आश्वस्त हो जाएं कि यही एक व्यक्ति है जो मुझे शिक्षा दे सकते हैं, कौन सी शिक्षा? कृष्ण से संबंध की, तब आप उन्हें स्वीकार करें गुरु के रूप में, मनमौजी के नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर कि मन में आया, अरे कोई बात नहीं, चलो अच्छा यहाँ इनसे दीक्षा करते हैं, इनके बहुत बड़े बड़े लोग इनके शिष्य हैं, तो इनसे अगर लूँगा मैं दीक्षा तो पता है मैं भी उस कैटेगरी में आऊँगा। कुछ ऐसे हिडन एजेंडा के द्वारा अगर हम ऐसा करेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं मनमौजी, वो कार्य नहीं करेगा। दैट विल नॉट वर्क आउट। इट्स अ सीरियस बिजनेस। गुरु और शिष्य का संबंध केवल एक ही उद्देश्य के लिए है, और वो क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। कृष्ण प्रेम, सर्वोपरि सिद्धि, डिजायर्ड सक्सेस। शास्त्रों के अनुसार गुरु एवं शिष्य को, आप पढ़ सकते हैं हिंदी पढ़ सकते हैं? पढ़ी, तेज से पढ़ी। शास्त्रों के अनुसार गुरु एवं शिष्य को एक दूसरे को स्वीकार करने से पहले एक दूसरे का सूक्ष्म रूप से विचार करना चाहिए, क्योंकि सामान्य घरेलू सुविधाओं की वस्तु भी बहुत जांच परख के ली जाती है। केवल एक मूर्ख ही होगा जो सद्गुरु का चयन करते समय इस परीक्षण प्रक्रिया से वंचित रहते हैं। गुरु जो सभी जीवों का वास्तविक शुभ चिंतक होते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत जांच परख करनी चाहिए।
हम लोग एक घड़ा भी लेते हैं, मिट्टी का घड़ा, तो बहुत बजा के ठोक बजा के लेते हैं ना कि ठीक है कि नहीं ठीक है पूरा उसको सब तरफ बजा के लेते हैं, कोई भी सामान बहुत छानबीन करते हैं। तो गुरु तो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु हमारे जीवन में है, उनको तो बहुत हमें परख करके प्रभुपाद जी कहते स्वीकार करना चाहिए। और शास्त्र के माध्यम से क्या बताया गया है कि सबसे पहले वो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आनी चाहिए। ही शुड बी अ बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव इन एनी वन ऑफ द प्रमाणिक संप्रदाय। संप्रदाय विहीन मंत्रास्ते निष्फलः मतः अतः कलो भविष्यन्ति चात्वरे संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षितिप समना चत्वारस्ते कलो भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तम। स्कंद पुराण और पद्म पुराण, पहला भाग पद्म पुराण का है, दूसरा भाग स्कंद पुराण का है। पद्म पुराण में क्या बताया, प्रभुपाद जी इसको बहुत बार कोट किया है श्लोक को। क्या बोल रहे हैं वो कि संप्रदाय विहीन, अगर कोई व्यक्ति संप्रदाय से युक्त नहीं है, प्रमाणिक संप्रदाय से, और ऐसे गुरु बन गए, अपने गुरु, अपने आप गुरु, आजकल बहुत लोग हैं। पता क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऐसे अज्ञानी शिष्य लोग हैं, तभी तो डिमांड बढ़ी ऐसे लोगों की है ना, क्योंकि ऐसे लोगों को खरीदने वाले लोग हैं मार्केट में, राइट। हमको पता नहीं है कि गुरु तत्व क्या है, और कोई भी व्यक्ति आज आ जाए और अपने आप को क्लेम करे कि मैं गुरु हूं, लोग जाके उसका शिष्य बनने को तैयार हो। शास्त्र बोल रहे हैं कि संप्रदाय विहीन, कोई व्यक्ति अगर संप्रदाय में नहीं है, मंत्र आस्ते निष्फलः मतः, उनके द्वारा शिक्षा दीक्षा मंत्र सब निष्फल हो जाएगा, सफल नहीं होगा। अतः कलो भविष्यन्ति चात्वरे संप्रदायिनः, शास्त्र के श्लोक है पद्म पुराण। कौन कौन से? श्री ब्रह्म रुद्र सनक, चार संप्रदाय, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, श्री ब्रह्म रुद्र संप्रदाय निम्बार्काचार्य, सॉरी नो वल्लभाचार्य एंड निम्बार्काचार्य विच इज द कुमार संप्रदाय। ये चार संप्रदाय प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं। हमारे मथुरा में चारों संप्रदाय के आपको वो मिलेंगे, केंद्र पीठ मिलेंगे वहाँ पे, मथुरा में सब हैं, चारों हैं। यही प्रमाणिक संप्रदाय जिनको शास्त्र में अनुमोदन किया गया है, AICT अप्रूव्ड, शास्त्र अप्रूव्ड है ये। श्री ब्रह्म रुद्र वैष्णव सनक वैष्णव क्षितिप समना चत्वारस्ते कलो भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तम। यही चार ऐसे मार्ग हैं जो आपको पुरुषोत्तम तक लेके जाने में सक्षम हैं। तो कोई भी गुरु अगर इस प्रमाणिक संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ बताया गया, शास्त्र में बताया गया कि उनके द्वारा प्राप्त मंत्र दीक्षा तंत्र सब कुछ निष्फल हो जाएगा। संप्रदाय विहीन, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। तो कहीं पर भी आप किसी से श्रवण भी कर रहे हैं तो आप सोचिए आपकी कौन व्यक्ति बोल रहा है, मैं किससे श्रवण कर रहा हूँ, इस किस संप्रदाय के व्यक्ति हैं। क्योंकि भगवान ने ये भगवान के ऑथोराइज डीलर हैं। ये मैंने पहले बताया था आपको, याद राइट। कोई भी आपको अगर बड़ी जैसे कोई भी कार लेनी है तो आपको ऑथोराइज डीलर के पास जाना पड़ेगा, राइट। तो उसी प्रकार से भगवान ने ये अथॉरिटी इन लोगों को दे रखी है चार संप्रदाय में कि ओनली दे कैन डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज अबाउट हिमसेल्फ। इस कृष्णस पॉलिसी, ये भगवान की पॉलिसी है, हमको समझना पड़ेगा। तद विधि प्रणिपात, तद यही विधि है। एवं परंपरा प्राप्त राज, भगवान खुद बोल रहे हैं कि परंपरा प्राप्त राज ऋषियों विदु, कि अर्जुन ये मैं परंपरा में ये ज्ञान दे रहा हूँ आपको। आपसे पहले मैंने विवस्वान, इक्ष्वाकु, मनु, इन सबको दिया था परंपरा में। बीच में स काले न महतो, बीच के काल के प्रभाव में योग नष्ट, ये नष्ट हो चुका था, फिर से आपको मैं प्रस्थापित कर रहा हूँ। एवं परंपरा प्राप्त, भगवान खुद परंपरा को पालन कर रहे हैं। तो ये परंपरा युक्त गुरु का चयन करना चाहिए, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो विषय यह है कि किसी को भी स्वयं को गुरु त्याग की स्थिति तक लाना नहीं चाहिए, और कोई विवेकपूर्वक हो तो इस स्थिति से बच सकता है। कैसे? चयन करके। ये कुछ इस्कॉन के नियम थे, वो बता रहा था मैं आपको। हाँ, ये पढ़िए कोई। यह अत्यावश्यक है कि व्यक्ति शास्त्रों के मताधार पर गुरु का चयन करे। श्रील जीव गोस्वामी का कथन है कि धार्मिक, सामाजिक
अथवा पारिवारिक प्रथाओं के आधार पर गुरु का चयन नहीं किया जाना चाहिए। केवल वास्तविक आध्यात्मिक विकास हेतु एक प्रामाणिक योग्य आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। तो जी गोस्वामी बात कर रहे हैं आचार्य हमारे कि खाली धार्मिक की ठीक है, सबके अभी हमको भी धार्मिक होना चाहिए, सबके पास में गुरु है, मेरे पास गुरु नहीं है। जैसे मेरे थाली में सब कुछ है, चावल दाल रोटी चटनी भी चाहिए साथ में, है ना, थोड़ा सा स्पाइस होना चाहिए, तो सब कुछ मेरे जीवन में सब कुछ हो गया, एक गुरु की कमी है, बस एक गुरु धारण करते हैं। तो उस लेवल पे नहीं, सामाजिक सेम चीज़, पीयर प्रेशर या पारिवारिक प्रथाओं में पूरा मेरा परिवार हमारे कुल गुरु हैं, तो मुझे भी उनसे दीक्षा लेनी है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है मुझे, कुछ नहीं, बट इट्स अ फैमिली प्रेशर, सो हैव टू गो अहेड। नो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि केवल वास्तविक आध्यात्मिक विकास हेतु, फॉर द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इट्स रियली सीरियस, कि मुझे सच में जानना है, मनुष्य जीवन की संस्कृति को जानना है, कैसे मैं सर्वोपरि श्रेय, परम हित, सर्वोपरि आनंद, ब्रह्म सौख्यम, ये मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। हाँ? जो ये मिस्ट्री है इसको समझना चाहता हूँ मैं, कि हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, कैसे ये पूरा कार्य कर रहा है, प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, ये जीवन मृत्यु उसके बाद फिर क्या होता है, कैसे कैसे कर्म का सिद्धांत, कैसे, ये सब कुछ मुझे जानना है। देन वी रियली नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर, हमें गुरु की आवश्यकता है। ऐसी लालसा अगर मन में आ रही है तो गुरु की आवश्यकता है, और आनी ही चाहिए। अगर हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसी लालसा हमारे अंदर आनी ही चाहिए। सो दैट इज स्पिरिचुअल, अदरवाइज रिचुअल। केवल हम आके बैठ के और जा रहे हैं और एक हर वीक में और बस ऐसे चल रहा है, रूटीन चल रहा है, रूटीन जैसे, तो ये फिर ये रिचुअल्स है, कर्मकांड का सिद्धांत बन जाएगा ये। लेकिन स्पिरिचुअल बनाना है तो स्पिरिट बिहाइंड दैट, क्या इंटेंट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, दैट वी टू अंडरस्टैंड। पढ़िए। आपको गुरु की लंबी चौड़ी परिभाषा की जानने का आवश्यकता नहीं। वैदिक ज्ञान के अनुसार तद्विज्ञानार्थ, अगर आपको आध्यात्मिक जीवन के विज्ञान को समझना है तो तद्विज्ञानार्थ स गुरु एव अभिगच्छेत्। मुंडक उपनिषद 1.2.12। आप कुछ गुरु के पास जाएं, और गुरु कौन है, भगवान का एक आज्ञाधारी सेवक, कितना साधारण है। प्रभुपाद करेंगे सो सिंपल। अगर मुझे जानना है तो मुझे गुरु की आवश्यकता है, और बिना गुरु के पास गए, ये भी आप समझिए इस बात को। कई बार लगता है हमको, कह रहे एक मूवी आई थी पहले ना, ओ माई, कौन सा था वो, ओ माई गॉड, उसमें वो दिखा रहा था ना, बीच में डायलॉग था कि भाई मुझे गुरु भगवान के लिए किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है, राइट, आई डोंट वांट एनीबडी इन बिटवीन, दैट वाज द थीम ऑफ द मूवी, राइट। तो कह रहे थे कि ठीक है भाई, अगर भगवान का मैं पुत्र हूँ, भगवान मेरे पिता हैं, तो पिता पुत्र के बीच में मैं किसी को आने की क्या आवश्यकता है। दैट वाज हिज आर्गुमेंट, बट आवर डिवोटी रिफ्यूटेड आर्गुमेंट। उन्हें बोला कि ठीक है, पिता और पुत्र के बीच में सच में किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो पुत्र जो अपने पिता से बिछड़ गया है, जो अपने पिता को भूल चुका है, अब उसको याद ही नहीं कि पिता कौन है, देन ही नीड्स समवन हु नोज दिस पर्सन एंड हु नोज हिज फादर ऑल्सो। यू गॉट इट। अगर पिता को पुत्र भूल चुका है बचपन से ही, और पिता को अब पता नहीं कि उसका पिता कौन है, तब उसको एक ऐसा व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो उसके पिता को भी जानता हो और इसको भी जानता हो। वही पिता और पुत्र को मिलाएगा ना, यही गुरु है। सो सिंपल, बिकॉज वी ऑल हैव फॉरगॉटन। हमारा संबंध हम भूल चुके हैं भगवान से, तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी इस समय जो हम दोनों के संबंध को फिर से प्रगाढ़ कर सके। गुरु क्या करते हैं, हमारे हाथ को ऐसे पकड़ेंगे और जाके भगवान के हाथ में से दे देते हैं, एंड देन ही इज नॉट देयर इन बिटवीन। अगर आपने वो मूवी देखी होगी अभी, महाअवतार नरसिम्हा, देखा आपने? सबने देखा? आप सब देखिए प्लीज। है तो प्रहलाद जी गुरु कौन है वहां पर? नारद मुनि। लेकिन जब भगवान आए हैं तो वहां पर नारद मुनि है उस समय? ही इज नॉट देयर। उन्होंने उनको विधि बता करके भगवान से मिला करके, ही इज नॉट देयर। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सब नहीं है नारद मुनि वहां पर। गुरु बीच में नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु इज लाइक
अपना स्पेक दीजिए ऐसे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ठीक है, आप स्वयं भी भगवान को देख सकते हो, लेकिन व्हेन यू हैव अ स्पेक्टिकल देन यू कैन सी बेटर। एंड दिस इज व्हाट, ये ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ये हमारे बीच में नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे और उनके समीप, उनको मुझे और समीप लेके आ रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये गुरु का रोल है कि हम लोग जो कि भव रोग से बिल्कुल ग्रसित हैं, तो हमारी आंखें भगवान को देख नहीं सकती अभी। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन ना नहीं हमारे आंखों में, तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी ट्रांसपेरेंट मीडिया की, जो भगवान जो बहुत दूर दिख रहे हैं उसको मेरे बिल्कुल समीप लेके आ सकें, और ये है आध्यात्मिक गुरु। प्रभु जी अपना चश्मा पहन रहे हैं अभी तुरंत राइट प्रभु? So this is what a spiritual master is. He does not come in between. वो हमारे बीच में नहीं आते, बल्कि वो चीज़ों को बिल्कुल आसान कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत आसान है ये। अगर हमको आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान को समझना है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवं अभिगच्छेद, ये वेद वाक्य है, उपनिषद। स गुरुम, स उनको जाना चाहिए कहाँ पर? गुरुम अभिगच्छेद, जाना चाहिए उनकी तरफ। So this is what Prabhupada ji is saying here. I just give a brief. मैंने आपको बहुत संक्षिप्त रूप में आज ये गुरु की आवश्यकता जीवन में क्या है उसके बारे में चर्चा की हम लोगों ने। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में भी, और कि कैसे ये और गुह्य विषय है जिसको हमको, इस पर हमको मनन करने की आवश्यकता है हम सबको। क्योंकि आप लोग बहुत समय से, देखिए लगभग 1 साल हो गया, मोर देन ईयर, 1.5 साल होने जा रहा है, तो आप लोग भगवान के नाम का जप भी कर रहे हो, प्रसादम पा रहे हैं, आप लोग भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। So let's think about the next step in our life, next milestone. इसके आगे का जो अगली जो कड़ी है हमारे जीवन में, क्योंकि जीवन, मनुष्य जीवन जो है वो बहुत दुर्लभ है। निर्देह आद्यम, एक श्लोक पढ़ लीजिए गौतम से। निर्देह आद्यम गुरु कर्णधारम, सॉरी, निर्देह आद्यम नहीं, सुलभ सुकल्प सुप्रमम गुरु कर्णधारम नभस्वताम माया तरिताम पुमान वरिजित न से आत्महा। क्या बोल रहे हैं इसमें? मैं कुछ बीच की लाइन भूल रहा हूँ। निर्देह आद्यम सुलभ, गुरु कर्णधारम नहीं, भागवतम में खोलिए श्लोक, श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो। निर्देह आद्यम सुलभ सुप्लवम, सुदुलभ, हाँ दुर्लभ, यस, बढ़े, प्रभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूले नभस्व तेरिताम पुमान वरिजित न तरेत स आत्महा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखिए बहुत सुंदर श्लोक है ये, कि गुरु जो हमारा निर्देह आद्यम, जो हमारा ये निर्देह है, नरदेह, ये बहुत दुर्लभ है, ये सुदुर्लभ हम। और ये कैसे है? ये एक नाव के समान है जिससे हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। अब भव सागर में ये नाव है, क्या नाव है? निर्देह, भागवतम का श्लोक है ये। और इस नाव पे एक जो कर्णधार है वो कौन है? गुरु कर्णधारम। गुरु इज लाइक कैप्टन ऑफ द नाव, बिना उनके नाव आगे बढ़ेगी नहीं। और मया अनुकूलेन नभस्व तेरिताम, जो फेवरेबल ब्रीज है, क्योंकि नाव के लिए अनुकूल हवा भी चाहिए। अगर नाव आपको लेके उधर जाना है और हवा इधर आ रही है तो बहुत कठिन होगा नाव को लेके जाना। तो जो हमारे शास्त्र हैं ये क्या है? ये अनुकूल हवा है। तो आपके पास निर्देह है, हमारे पास गुरु हैं और हमारे पास शास्त्र है। तब बोल रहे हैं बड़ी आसानी के साथ आप तर जाएंगे। लेकिन उसके विरोध में बोल रहे हैं कि ये तीनों होने पर भी आपके पास सुविधा है, क्योंकि आपके पास निर्दय है, फिर भी पुमान विरजित, आप इसको नहीं ग्रहण कर रहे हैं। न तरेत, आप नहीं तैरना चाहते हैं, नहीं पार करना चाहते हैं। तो कौन है आप? स आत्महा, आप अपने आत्मा का हनन करने वाले हैं, आप आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे बताया गया। वास्तविक में आत्महत्या कर रहे हैं आप। इस आत्मा को आप यहीं पर मार रहे हैं आप, जबकि इस आत्मा को आप भगवान के पास लेके जा सकते हैं। भगवान इनका अंश है। कैसे? इस गुरु और शास्त्र के माध्यम से। साधु शास्त्र कृपाय
यदि जीव कृष्ण उन्मुख है, से जीव निस्तरे माया ताहे छाड़ाए। माया उस जीव को छोड़ देती है इस धराधाम से कि ठीक है आप जाइए। किनको? जो साधु, गुरु और शास्त्र की कृपा से कृष्ण उन्मुख हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है हम सबके जीवन में गुरु की आवश्यकता, बहुत आवश्यक है ये। बिना गुरु के किसी को भी ये परम गति प्राप्त नहीं हुई है। इतिहास में कोई ऐसा वर्णन नहीं है। गुरु के बिना कोई गति नहीं। और गुरु के द्वारा ही, गुरु के माध्यम से, कृपा से अधम व्यक्ति सिद्ध बन चुके हैं। ये भी इतिहास है। अधम से अधम व्यक्ति गुरु की कृपा से सिद्ध पुरुष बन चुके हैं, नरोत्तम बन चुके हैं। तो इसलिए गुरु की कृपा हम सबको आवश्यकता है। आप सब इस पर विचार करिएगा। हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे और इस पथ पर हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। ठीक है? कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आज के विषय में?